इसका महीना चल रहा है और इन महीनों में आपके जो हिबिस्कस हैं, जो देसी हिबिस्कस हैं, जो ग्राफ्टेड हिबिस्कस हैं, वो जोरदार फ्लावरिंग कर रहे होंगे। मेरे भी कर रहे हैं। मेरे हाइब्रिड हिबिस्कस में एक दो में तो फ्लावरिंग हो रही है और कम से कम 5-6 हाइब्रिड हिबिस्कस थोड़े से नाजुक हालत में हैं, क्योंकि उन पे काफ़ी कमी हो गई है न्यूट्रिएंट की। तो आज मैं ये कमी पूरी करने जा रही हूँ। तो अगर आपके पास हाइब्रिड हिबिस्कस है तो भी आप कुछ फर्टिलाइज़र उस पर डाल दीजिए, क्योंकि जो आगे आने वाले मंथ है सितंबर से दिसंबर तक, ये इन्हीं का मंथ है। बहुत ही ज़ोरदार फ्लावरिंग करेंगे। तो मुझे भी डालना है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, हाइब्रिड हिबिस्कस अगर आपके पास प्लांट नहीं है तो बाज़ार से आप ला सकते हैं। तो ये थोड़े से कॉस्टली आते हैं। वैसे तो एक प्लांटर में 2 प्लांट लगे होते हैं, तो अगर 2 प्लांट लगे हैं तो 100 का आपको मिलेगा। अगर सिंगल प्लांट है तो आपको 60 रुपये का या 70 रुपये का मिल जाएगा। अनेक कलरों में आते हैं, साइज़ भी अलग अलग होते हैं, वरना मोस्टली बड़ा ही साइज़ होता है। भी आप इस प्लांट को लाते हैं तो ये एक नेट के ग्रो बैग में लगा होता है। नीचे इसकी रूट में एक नेट होता है जिसको कट करके आपको लगाना पड़ता है। अगर उस नेट को कट नहीं करेंगे तो 5-6 महीने में आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तुरंत नहीं ख़राब होता है, जैसे जैसे ये ग्रोथ करता है वैसे वैसे ये प्लांट ख़राब होने की कंडीशन में आ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ये ग्रोथ करेगा वैसे वैसे इसकी रूट भी बढ़ेगी। तो जब रूट बंधी होती है तो ये अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता, जिसके कारण ये प्लांट ख़राब होने लगता है। इसलिए उस नेट को कट करके ही नए पॉट में लगाएं। और नेट को कट करके कैसे रिपॉट करना है, ये इसका लिंक मैं ऊपर लगा दूंगी, वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा, इसकी मिट्टी में थोड़ी सी रेत की मात्रा मिला दें, क्योंकि इसको चिकनी मिट्टी पसंद नहीं है। और ये जब भी प्लांट ख़राब होता है, हाइब्रिड हिबिस्कस जब भी प्लांट ख़राब होता है, तब ये इसका एक ही कारण होता है, ओवर वाटरिंग। क्योंकि इसकी रूट बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। पानी देर तक भरा रहने के कारण इसमें फंगस लग जाती है और आपका अच्छा खासा प्लांट ख़राब होने लगता है। तो अगर आपका चाहते हैं कि आपका प्लांट हेल्दी बना रहे, 6-7 साल तक आपके साथ रहे, तो मिट्टी इसकी अच्छी बनाइए। जितनी मिट्टी हो उतना ही कंपोस्ट मिक्स करके लगा दीजिए, कुछ और मिक्स करना ही नहीं है। दूसरा, स्टार्टिंग में आप इसको छोटे पॉट में लगाइए, फिर एक बार जो वो पॉट अगर रूट भर लेती है तब आप इसको बड़े पॉट में लगाइए, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप बड़े पॉट में लगा देंगे तो फिर ओवर वाटरिंग के कारण वो प्लांट मर जाएगा। अब देखिए, अगर आपके पास पुराना पौधा है और उसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है, तो देखिए ये जो कंडीशन है बरसात में हाइब्रिड प्लांट पर होना एक कॉमन प्रॉब्लम है। और दूसरा, मैंने इस पे न्यूट्रिएंट भी बहुत दिन से नहीं दिया था, जिसके कारण प्लांट की कंडीशन ऐसी हो गई है। बरसात में लगातार जब बारिश होती है तो जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो मिट्टी से बह जाते हैं, तो धीरे धीरे प्लांट की ये स्थिति हो जाती है। तो अगर ऐसी स्थिति हो गई है, तब सबसे पहले तो आप अपने प्लांट की वीड्स सब हटा दीजिए, क्योंकि बरसात में वीड्स बहुत जल्दी ग्रो होती हैं। इस तरह से सारी वीड्स हटाना है। और ये प्रॉब्लम मेरे 4-5 प्लांट्स पर हो चुकी है, तो ये करना है मुझे। तो इस तरह से मैंने वीड्स हटा दिया है, और जितनी भी येलो लीव्स हैं, जितनी ख़राब लीव्स हैं और जितनी डेड ब्रांचेस हैं, उन सबको कट कर दीजिए। दूसरा, प्लांट की हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लीजिए। देखिए, बरसात के कारण मिट्टी गीली बनी हुई है, तो इस तरह से हल्की हल्की ऊपर की परत केवल हटानी है। इस तरह से करेंगे। और आज धूप निकली है, तो आज के लिए मैं ऐसे ही इसको छोड़ती हूँ। फिर जब मिट्टी थोड़ी सी ड्राई होगी तब हम इसमें कुछ डालेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ, और हल्की सी गुड़ाई करने के बाद इसको मैंने छोड़ दिया है आज के लिए। अब
देखिए, एक दिन के बाद मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हुई है, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, बस ऊपर की परत ही थोड़ी सूखी है और नीचे देखेंगे तो मिट्टी मॉइस्ट है। बस इसी कंडीशन में हमको फर्टिलाइज़र देना है। बहुत ही ज़्यादा मिट्टी भी सुखानी नहीं है कि रूट सारी सूख जाए, ऊपर की पत्तियाँ लटक जाएँ, तब फिर प्लांट बचाना मुश्किल होता है। तो ऐसी ही कंडीशन में हम फर्टिलाइज़र देंगे। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में भी नहीं देना है और बहुत ज़्यादा सूखी मिट्टी में भी नहीं देना है। तो अब हम ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी चढ़ा लेंगे इस तरह से। और सबसे पहले जो हम डालेंगे बेस फर्टिलाइज़र, ये मेरे पास लीफ मोल्ड है। ये देखिए, ये लीफ मोल्ड है और अच्छे से तैयार है। ये मैंने बाय किया है। अगर आप घर में बनाते हैं तो वो फिर अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, 1-1.5 साल पुरानी होनी चाहिए। और आप डालेंगे तो किसी भी तरह की आपके हाथ में चिपचिपापन नहीं आएगा और स्मेल भी किसी तरह की नहीं आ रही है। तो बरसात में बस यही डालना है। और बरसात में आपको होममेड फर्टिलाइज़र जो किचन वेस्ट से बनती है वो नहीं डालना है, उसको अवॉइड करना है। आप इसकी जगह पर काऊ डंग कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, लेकिन किचन वेस्ट से बना कंपोस्ट अवॉइड करिए। ये मैंने डाल दिया है, मुट्ठी भर डाला होगा। फिर दूसरी चीज़ ये डाली है कैल्शियम। कैल्शियम मतलब आप कैल्शियम के रूप में कुछ भी ले सकते हैं। आप खड़िया ले सकते हैं, वो जो चौक होती है ब्लैक बोर्ड पर यूज़ होती है, उसको ले सकते हैं। ये मेरा चूना है। अगर चूना नहीं है तो कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्केट में आता है उसको ले सकते हैं। इस तरह से हमने आधी चम्मच ये जो चूना होता है उसको मैंने फोड़ के लिया है। और बरसात में ये चीज़ ज़रूरी होती हैं, कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बरसात में। प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो ये मैंने डाला है और अच्छे से हम फैला देंगे। देखिए, जो चूना है मैंने अच्छे से फोड़ लिया है इस तरह से। और जो तीसरी चीज़ हमने ली है ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट। प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाइब्रिड हिबिस्कस के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, जो मैंने पहला प्लांट आपको दिखाया था उसमें कम ज़रूरत थी माइक्रोन्यूट्रिएंट की, तो उसको मैं स्प्रे से ठीक कर दूंगी। लेकिन इस तरह का जब प्लांट एकदम सफ़ेद लीव्स हो जाती हैं तब हमको मिट्टी पर ही डालना पड़ता है, मिट्टी ही में ये न्यूट्रिएंट मिक्स करना पड़ता है। तो ये मैंने डाला है और लगभग 1 चम्मच के करीब डाला होगा। और फिर जो चौथी चीज़ डाली है ये बरसात के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये है आयरन डस्ट मेरे पास है, क्योंकि रोज़ के लिए मुझे लेना पड़ा है तो मेरे पास है। अगर आपके पास ये आयरन डस्ट नहीं है तो जो कीले होती हैं, मूर्छा लगी कीले, उनको रात भर के लिए मुट्ठी भर कीले ले लीजिए जो मूर्छा लगी हों। रात भर 1 मग्घे में पानी, 1 लीटर पानी में भिगो के रख दीजिए और सुबह उस पानी को यूज़ कर लीजिए। आयरन की कमी को वही पूरा करेगा। और 2-3 बार इस तरह से करिए। मेरे पास चूँकि ये आयरन डस्ट है, क्योंकि मुझे रोज़ पर अधिकतर डालना पड़ता है तो है, इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। फिर मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिट्टी देखिए मॉइस्ट है, तो अब हम पानी इस पर डाल देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको हाइब्रिड हिबिस्कस पर करनी है। अब देखिए, ये वाला जो हाइब्रिड हिबिस्कस है ये मैंने लगभग 1-1.5 महीने पहले मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डाला था, तो रिज़ल्ट आप खुद ही देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। फ्लावर बड्स देखिए कम से कम 10 तो होंगी ही। तो ये प्लांट पूरे बरसात तक फ्लावरिंग करता रहा। तो ये प्लांट पर निर्भर करता है कौन सा प्लांट किस मंथ में फ्लावरिंग करता है। तो ये दिसंबर तक ऐसे ही फ्लावरिंग करता रहेगा। तो इस पे भी कुछ कमी है, आयरन की कमी है, तो इसको मैं स्प्रे से पूरी करूँगी। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट की केयर करिए, हाइब्रिड हिबिस्कस की केयर करिए। आने वाले मंथ इन्हीं का है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।